गीता के 6वें अध्याय पर चर्चा चल रही है। गत रविवार हमने ये देखा कि भगवान ध्यान करने के कुछ नियम बता रहे हैं, कुछ शर्तें बता रहे हैं, जिस पर विचार हुआ था। 10वें श्लोक में विस्तृत उन्होंने बताया कि कैसे अपरिग्रह करना चाहिए, एकांत में रहना चाहिए, अकेले रहना चाहिए, यथचित्तात्मा आदि होना चाहिए। ये गीता के 6वें अध्याय में ध्यान के संबंध में या योग के द्वारा ध्यान के संबंध में विशेष चर्चा है। इस अध्याय का नाम है आत्म संयम योग। ये आत्म संयम योग में 11 से 15, 11, 12, 13, 14, 15 ये 5 श्लोकी ध्यान के श्लोक हैं। यद्यपि विभिन्न स्थानों में इसकी चर्चा है, आगे भी हमने देखा 10वें में भी भगवान ने कहा है, और ध्यान के लिए क्या पूर्व शर्तें हैं, पहले क्या तैयारी करनी चाहिए, उसकी भी चर्चा है। पर 11 से 15 तक के श्लोकों में भगवान ने ध्यान साधना के संक्षेप में संपूर्ण संकेत दिए हैं। ये गीता की विशेषता है, संक्षेप में बहुत बड़ी बात कह देना। वो श्लोक इस प्रकार हैं। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः नात्युच्छ्रितम नातिनीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। 11वां। तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्जात योगम आत्मविशुद्धये। 12वां। समं काय शिरोग्रीवं धारयन् अचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वं दिशश्च अनवलोकयन्। 13वां। यदा प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। 14वां। युञ्जन एवं सदा आत्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थाम् अधिगच्छति। 11वां श्लोक प्रारंभ होता है इस ध्यान साधना की 5 श्लोकी में। पहला शब्द है शुचौ, शुचि। तो शुचि माने शुद्धता, और इसका अंतिम शब्द है शांतिम निर्वाण परमां गच्छति। तो ये शुचि और शांति ध्यान की फलश्रुति है। शांति, परम शांति। ध्यान का प्रारंभ या आधार है शुचिता। आजकल बहुत ऐसा सुनने में आता है। अभी मैं दिल्ली गया था तो बहुत लोग आते हैं, कहते हैं, बहुत से अन्य संप्रदाय के सन्यासी चलाते भी हैं। गाइडेड मेडिटेशन की एक बात है, मार्गदर्शक ध्यान की बात है। यहाँ मैं नम्रतापूर्वक आपसे निवेदन करना चाहूँगा, और इसके लिए बहुत से निमंत्रण आते रहते हैं, मेरे पास आते रहते हैं, पर मैं पहले पता लगा लेता हूँ स्थिति का, और अधिकांश उनमें मैं जाता नहीं हूँ। यहाँ हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि ध्यान का उद्देश्य क्या है। ध्यान 100%, 1000% आध्यात्मिक वस्तु है, आध्यात्मिक साधना है। ध्यान मात्र एकाग्रता नहीं है। एकाग्रता के अभ्यास के तो बहुत से उपाय हैं। मनोवैज्ञानिकों ने बहुत सी किताबें लिखी हैं, जो आत्मविकास, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की किताबें लिखते हैं। उन लोगों ने एकाग्रता के बहुत से उपाय सुझाए हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी में एकाग्रता के उपाय बताए गए हैं, किंतु एकाग्रता ध्यान नहीं है। ध्यान के लिए एकाग्रता आवश्यक है। एकाग्रता की दिशा जब ईश्वर की ओर, आत्मा की ओर जाती है, तब वो ध्यान बनता है। तो जिस ध्यान से हम थोड़े से तनाव से मुक्त होना चाहते हैं, जिस ध्यान के अभ्यास से हम किसी फैक्ट्री के अच्छे मैनेजर होना चाहते हैं,
जिस ध्यान के अभ्यास से हम थोड़े से अच्छे इंजीनियर होना चाहते हैं, यद्यपि व्यवहार में उसको हम ध्यान कहते हैं, किंतु हमारी हिंदू परंपरा में, सनातन धर्म की परंपरा में वो ध्यान नहीं है। ध्यान का एक ही अर्थ है और वो अर्थ है जो हमको आत्मस्थ कर दे। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा। हमारे ध्यान का उद्देश्य है संपूर्ण वासना रहित होकर चित्त को शुद्ध करना। उस चित्त के शुद्ध होते ही ज्ञान या परमात्मा अपने आप प्रकाशित हो जाता है। तो ये अंतर पहले हम समझ लें। यहाँ जिस ध्यान की चर्चा है, उस ध्यान से भी तनाव की मुक्ति हो सकती है। आध्यात्मिक ध्यान के अभ्यासी साधक के जीवन में भी दक्षता विशेष आ सकती है और आती है। आ सकती है, अवश्य आती है। जब उसका मन अधिक संयत होता है तो उसकी इंद्रियां भी संयत होने लगती हैं। मनसा एव इंद्रिय, भगवान कहते हैं मन के साथ नियम्य, मन के साथ इंद्रियों को वश में करके। तो आध्यात्मिक ध्यान की साधना से बाई प्रोडक्ट के रूप में दूसरी उपलब्धियां, सांसारिक कुछ उपलब्धियां हो सकती हैं, पर वो हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। इसी क्रम में जब ध्यान के अभ्यास में साधक आगे बढ़ता है तो पातंजल योग सूत्र में जिन सिद्धियों का वर्णन है, अपने आप वो सिद्धियां उसके जीवन में आने लगती हैं, किंतु साधक उस ओर ध्यान नहीं देता, या साधक और साधिका को उस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो हम जिस ध्यान की चर्चा करते हैं या जिस ध्यान पर हम विचार करेंगे, वह विशुद्ध आध्यात्मिक ध्यान है। और उस ध्यान का अभ्यास चित्त शुद्धि के लिए है। सर्वथा चित्त शुद्ध हो जाए और उस चित्त में आत्म साक्षात्कार या परमात्मा के साक्षात्कार का लाभ हमें मिल सके, उसकी उपलब्धि हो। तो शुचिता, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, भगवान ने कहा कि शुद्ध स्थान में, देश माने भूमि, शुद्ध स्थान में अपना आसन बिछाना चाहिए। यहाँ क्योंकि आप हम सब साधक और साधिकाएं हैं, इसलिए इस शुचि को इस सीमित अर्थ में नहीं लेना चाहिए कि सिर्फ हमारे ध्यान करने की जगह साफ सुथरी रहे, गोबर से लिपा हो, शुद्ध हो और वहाँ हम बैठें और ध्यान करें। ये तो परम आवश्यक है, किंतु शुचिता साधक के जीवन में सार्वकालिक और सर्वव्यापिक होना चाहिए। 24 घंटे में सुबह और शाम ध्यान के समय हम इस शुचिता का अभ्यास करें और अन्य समय में अशुचि स्थानों में जाएं। ऐसे स्थान जो हमको बलात् संसार की ओर खींच रहे हैं, ऐसे स्थान जो परमार्थ से विमुख करके हमको अधिक से अधिक संसार की ओर, इंद्रिय भोगों की ओर ले जा रहे हैं, तो 22 घंटे हम इस प्रकार का व्यवहार करें। आप स्वयं विचार करके देखें तो इस 2 घंटे की शुचिता का हमारे जीवन पर प्रभाव होगा या 22 घंटे के अशुचि व्यवहार का हमारे जीवन पर प्रभाव होगा। निश्चित रूप से जो व्यवहार 22 घंटे का, उससे हम प्रभावित होंगे। तो साधक को, ध्यान के साधक या साधिका को अपनी शुचिता पर सदैव दृष्टि रखनी चाहिए। 24 घंटे दिन रात 12 महीने शुचिता के अभ्यास का प्रयत्न करना पड़ेगा। और ये शुचिता केवल बाह्य नहीं है, बाहर की सफाई। नहा लिया, बहुत साफ कपड़े पहन लिए, वो तो गंगा जल भी ले लिया, किंतु गंगा जल पीते समय मेरे चित्त की क्या स्थिति है? मेरे मन में गंगा जल पीते समय स्वार्थ प्रबल है, किसी प्रकार की वासना प्रबल है, कामनाएं प्रबल है, या परमार्थ की आकांक्षा है? संसार की आकांक्षा, भोगाकांक्षा सबसे बड़े अशुचिता है, सबसे बड़ी अशुद्धि है। वेदांत की भाषा में देहात्म बुद्धि सबसे बड़ी अशुचिता है। सबसे बड़ी अशुद्धि अगर कुछ है तो जब हम देहात्म बुद्धि में जकड़ जाते हैं। तो अब शारीरिक शुचिता हो गई, उस पर विशेष चर्चा की आवश्यकता नहीं है, आप हम सब उससे परिचित हैं। अब हम
मानसिक शुचिता की ओर ध्यान दें। कर्मयोग के प्रसंग में तृतीय अध्याय में विशेषकर आपसे निवेदन किया गया था कि कर्मयोगी को सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कर्म योग का संबंध कर्म से नहीं, कर्ता से है। निष्काम कर्म नहीं होता है, निष्काम कर्ता होता है। निष्काम कर्म की हम बात कहते हैं, पर ये ध्यान रखें कि कर्म निष्काम हो नहीं सकता है, कर्ता निष्काम होता है, निष्काम भाव से कर्म करता है। तो जब हम मानसिक शुचिता की बात कहते हैं तो हमें अपने मन पर दृष्टि डालकर ही देखना पड़ेगा कि ध्यान का हमारा उद्देश्य क्या है। अंग्रेजी में मोटिवेशन, मोटिव, किस लिए मैं ध्यान करना चाहता हूँ। साधक के जीवन में ध्यान का एकमात्र उद्देश्य है और वो उद्देश्य है ईश्वर प्राप्ति, या भगवान अभी कहेंगे कि चित्त की शुद्धि। तो साधक और साधिका को सदैव सावधानी रखनी चाहिए कि हमारा ध्यान किसी भी प्रकार सांसारिक आशा आकांक्षाओं से न जुड़ जाए। उसके लिए जो एकाग्रता प्रयोजनीय है, उपलब्ध है, उस एकाग्रता से समर्पण पूर्वक कर्म करेंगे। हम पूर्ण एकाग्रता से करेंगे, क्योंकि भगवान कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम, किंतु समर्पण पूर्वक कर्म करने का उद्देश्य भी वही चित्त को असंग करना, अनासक्त करना, शुद्ध करना। तो मानसिक शुद्धता का संबंध विचारों से है। शुद्ध विचार चित्त को शुद्ध करते हैं, अशुद्ध विचार चित्त को अशुद्ध करते हैं। तो इस प्रक्रिया में अशुचिता की, शुचिता और अशुचिता की जो प्रक्रिया हमारे भीतर चल रही है, हमें अपने चित्त को शुद्ध करना है। तो अशुचिता को पहचाने, अशुद्धि को पहचानना पड़ेगा कि कौन कौन सी अशुद्धियाँ खेत में किसान निदाई करते हैं। तो धान या गेहूँ से जो अलग पौधे होते हैं उनको निकाल फेंकते हैं। हमारे हृदय में केवल अशुचिता है ऐसा नहीं है, केवल अशुद्धि ऐसा नहीं है, शुद्धि भी है। और क्योंकि आप हम सब साधक साधिकाएं हैं, शुद्धि अधिक है, शुद्धि की आकांक्षा से हम आए हैं। तो अब शुद्धि को हम पहचान गए हैं, इसलिए जो अशुद्धि चित्त में हो उसको निकालना चाहिए। उसको निकालने के लिए अपने मन पर दृष्टि रखकर उद्देश्य की ओर ध्यान देना चाहिए। एक तो जीवन का परम उद्देश्य और दैनंदिन जीवन का उद्देश्य। तो शुचिता, मानसिक शुचिता हो गई। अब नैतिक शुचिता, साधक को, ध्यान के साधक साधिका को नैतिक शुचिता पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। भगवान रामकृष्ण देव का जीवन इसका ज्वलंत प्रमाण है। एक बार ठाकुर के पेट में कुछ तकलीफ थी, आँव हो गया था या पेट में कुछ तकलीफ थी। दक्षिणेश्वर के मंदिर में वो रहते थे। दक्षिणेश्वर के मंदिर के पास शंभू मल्लिक करके एक बड़े धनी जमींदार थे, पैसे वाले, तो वो रहा करते थे। ठाकुर के भक्त थे, ठाकुर से परिचित थे। तो एक दिन की बात, शंभू बाबू एक दातव्य चिकित्सालय भी चलाते थे। आयुर्वेद की दवाएं वगैरह उसमें दी जाती थी। एक दिन शाम को श्री रामकृष्ण देव शंभू बाबू के उस मकान में गए। उनके दक्षिणेश्वर के पास ही वो बगीचा है, वहाँ उनका बड़ा मकान भी था। सत्प्रसंग होने लगा, ईश्वरी चर्चा होने लगी। होते होते रात हो गई। तो जब रामकृष्ण देव वहाँ पहुँचे तो शंभू बाबू ने कहा कि देखो, आपके पेट में तकलीफ है, आप जाते समय मुझसे थोड़ी अफीम ले लेना। इसको आप लोगे तो आपकी आँव दूर हो जाएगी। ठीक है, बातचीत होती रही। समय हो गया, रात भी हो गई। न तो शंभू बाबू को ध्यान रहा और न श्री रामकृष्ण देव को याद रहा कि लेना है। फिर बातचीत हुई, शंभू बाबू अपने घर अंतर महल में चले गए। अब जब वो चले गए तो उन्हें स्मरण हुआ कि अरे, मुझे तो अफीम लेनी थी। तो जो उनका नौकर था दवा देने वाला, उससे श्री रामकृष्ण देव ने वो अफीम ले ली। वो नौकर भी दवा खाना बंद करके चला गया। अब दक्षिणेश्वर से ये बगीचा अधिक दूर नहीं है, पास ही है। श्री रामकृष्ण देव अब लौट रहे हैं तो देखते हैं कि उनको दक्षिणेश्वर का रास्ता नहीं दिख रहा है। उनका पैर उल्टी दिशा में जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक बार, दो बार, तीन बार, क्या हो गया, कैसे मैं नहीं जा पा रहा हूँ।
तो अचानक उनको स्मरण हुआ कि अरे मैंने तो कहा था कि शंभू के हाथ से अफीम लूंगा, पर मैंने उसके नौकर के हाथ से ले लिया। ये तो असत्य हो गया, नीति के विरुद्ध है। तब रामकृष्ण देव लौट कर गए और उस दवाखाने में जाकर आवाज लगाई कि शंभू, ये तुम्हारा अफीम मैंने वापस किया। उसको वहां फेंक दिया और तब उनको रास्ता ठीक दिखने लगा और वो दक्षिणेश्वर में आ गए। तो आप हम सबको, जो हम ध्यान के साधक या साधिकाएं हैं, नैतिक शुद्धि की ओर भी ध्यान देना पड़ेगा। नैतिक शुचिता, मूल्य देना पड़ेगा, ये जान के रखें। इस विश्व ब्रह्मांड में बिना मूल्य की कोई वस्तु नहीं मिलती है। बहुत बार लोग कहते हैं कि चोरी करता है चोर, तो बिना मूल्य के, तो चोरी करने का मूल्य देता है, कितना खतरा लेता है और चोरी करता है। तो संसार में कोई भी अच्छी वस्तु बिना मूल्य के प्राप्त नहीं की जा सकती। तो नैतिक शुचिता नैतिक शुचिता हो गई। नैतिक शुचिता के अभ्यास के बाद अब आध्यात्मिक शुचिता या साधना की शुचिता। भक्ति अव्यभिचारिणी, ये बात गीता में आई है, भागवत में भी बार बार है। हम सभी देवी देवताओं पर श्रद्धा रखते हैं, पर अपना कोई इष्ट तो होना चाहिए। तो अपना इष्ट, अपने इष्ट का मंत्र, नाम आदि जो भी आप करते हो, वो इष्ट का नाम, साधना की पद्धति जो आपके गुरु ने बताई हो, जो आपने चुना हो, इसमें व्यभिचार नहीं होना चाहिए। इसको बिल्कुल शुद्ध रखना चाहिए। थोड़े दिन एक प्रकार की साधना कि अरे इससे कुछ नहीं होता है, दूसरा कहीं सुने कि कोई नए आचार्य आए हैं, नया उपाय बताते, शॉर्टकट जल्दी से हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये तो भगवान ही जाने। उसमें चले गए, थोड़े दिन वो करके देखा, उसमें भी नहीं हुआ। एक सज्जन एक दिन मेरे पास आए, 50 से भी नीचे उनकी अवस्था है, और ऐसे 3, 4, 5 बड़ी साधना पद्धतियां जो आजकल चल रही हैं, बड़ी जनप्रिय हैं। वो कहने लगे कि महाराज मुझे इन 4 स्थानों से आचार्य की पदवी मिल गई है, अब मैं भी ये सिखा सकता हूँ। और वो अपना कारबार करते हैं, गृहस्थ हैं, सब कुछ काम वाम करते हैं। तो ऐसी साधना पद्धति सांसारिक दृष्टि से उपयोगी हो सकती है, पारमार्थिक दृष्टि से व्यभिचार हो गया ये। तो साधना की शुचिता, तो केवल आसन की या स्थान की शुचिता से काम नहीं चलेगा। शुचिता को हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व में व्याप्त करना पड़ेगा, अहर्निश। ऐसी शुचिता का जब हम अभ्यास करेंगे तो फिर आसन भी हमारा शुद्ध होगा। सामान्यतः जिस आसन में बैठकर हम जब साधना आदि करते हैं, उसका दूसरा उपयोग नहीं करना चाहिए। विशेषकर कभी सोना नहीं चाहिए उस पर, उसको अलग रखना चाहिए, लपेट कर रख दीजिए। जहाँ आप ध्यान करने बैठे वहाँ करना चाहिए। तो ऐसे शुद्ध स्थान में शुद्ध आसन, और देह आदि से शुद्ध, जिसमें फिर स्थिरम आसनम, आसन ऐसा रहे जो हिले डुले ना। हिलने डुलने से मन में विक्षेप होता है। तो ऐसे एक स्थिर आसन में बिछा हुआ आसन भी स्थिर रहे, और बैठने की जो मुद्रा है शरीर की, वो अगले श्लोक में भगवान कहते हैं वो भी होना चाहिए। अधिक ऊंचा ना हो, अधिक नीचा ना हो। और उसमें उस समय ऐसी प्रथा थी कि कुश कपड़ा और मृग चर्म आदि लेते थे। आजकल जिसमें आपको सुविधा हो, कोई आधुनिक वस्तुएं भी, रबर के गद्दे वगैरह भी उपयोग में ला सकते हैं, जिससे पैरों में दर्द न हो, ठीक से हम बैठ सकें। इस प्रकार उसको भी शुद्ध रखना चाहिए। अब उसके बाद कहते हैं तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिय उपविश्य आसने युंजात योगम आत्मविशुद्धये। मैंने आपसे निवेदन किया ना कि इस योग का अभ्यास आत्मविशुद्धये, आत्मा से तात्पर्य यहाँ चित्त, मन की शुद्धि के लिए इस ध्यान का अभ्यास करना है, किसी सांसारिक सफलता के लिए नहीं। तत्र, उस आसन में बैठकर, यहाँ विशेष ध्यान देने वाली बात है। सदैव गीता के अध्ययन में आपसे मैं निवेदन करता रहता हूँ
कि गीता के शब्दों पर विशेष विचार करना चाहिए। उनके शब्दार्थ, उनके भावार्थ भगवान ने विशेष संदर्भ में, भगवान की विशेषता है संक्षेप में विस्तार। तो संक्षेप तो उनने कर दिया है, अब विस्तार आपको हमको अपनी साधना की दृष्टि से करना है। आसन में बैठकर, उस आसन में या वहाँ बैठकर यत चित्त इंद्रिय क्रिय, चित्त और इंद्रियों को एकाग्र करना है। तो यत चित्त इंद्रिय क्रिय करके, चित्त और इंद्रियों को एकाग्र करके, ये उसकी शर्त है। जिस प्रकार शुचिता, पवित्रता ध्यान की प्रारंभिक शर्त है, जिसके बिना ध्यान की साधना हो नहीं सकती, उसी प्रकार यत चित्त इंद्रिय क्रिय, गीता में अनेक बार ये बात आई है। तो योगी को कैसा होना चाहिए? चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखने वाला होना चाहिए, यतात्मा होना चाहिए। तो चित्त और इंद्रिय दोनों की क्रियाओं को, बहुत बार इंद्रियों की क्रियाओं को तो हम वश में कर लेते हैं, परिस्थितियां विशेष होती हैं या कुछ सामाजिक नियम होते हैं, घर में कुछ ऐसी अवस्था हो जाती है कि इंद्रिय निग्रह हो जाता है। बहुत बार हिंदू परिवारों में ऐसी परंपरा है, जैसे संतान का जन्म होता है तो 15-20 दिन, 21 दिन अशुचि का व्यवहार, अशुचिता मानते हैं। उसी प्रकार किसी की मृत्यु हो जाती है तो भी कोई 1 महीने कुछ अधिक समय तक अशुचिता मानते हैं। तो उस समय इंद्रिय निग्रह बहुत अपने आप रहता है। वो मसाले वाला भोजन नहीं करेंगे, सादा भोजन करेंगे और बहुत से ऐसे जो सामान्य क्रियाएं हैं उस पर नियंत्रण लगा देते हैं। तो इंद्रियां तो रुक गई हैं, संयत हो गई। चित्त संयत हुआ है क्या? बार बार भगवान कहते हैं कि इंद्रिय और चित्त दोनों को, दोनों की क्रियाओं को संयत करना पड़ेगा। साधना की दृष्टि से ये बड़ी महत्वपूर्ण और विचार कर लेने जैसी बात है। आप सब साधक हैं, साधिकाएं हैं, आप जानते ही हैं, किंतु इन बातों का बार बार स्मरण करना चाहिए, पुनरावृत्ति करनी चाहिए, जिससे हृदय में जम जाए। तो पहले इंद्रियों पर हम विचार करें। भगवान ने दूसरे अध्याय में हमको बताया कि देखो अर्जुन, ये सुख दुख किससे होते हैं? इंद्रियों से मिलने वाले हैं। मात्रा स्पर्शाः तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः। हे अर्जुन, संसार में जो भी हमको सुख दुख आदि का अनुभव होता है, मात्रा कहते हैं इंद्रियों को, जिससे मापा जाए। तो इंद्रियों से सुख दुख का हमको अनुभव होता है, सभी प्रकार के सुख दुखों का। इंद्रियों में मन भी सम्मिलित है। तो इंद्रियों से, एकादश इंद्रिय मन है, तो मन से भी, इंद्रियों मन से सुख दुख का अनुभव होता है। तो इनकी क्रियाओं को संयत करने की प्रक्रिया क्या है, ये हमको समझ लेना पड़ेगा, तब हम इस ओर आगे बढ़ सकेंगे। यत चित्त इंद्रिय हमको होना है। तो ये सुख दुख आते जाते कैसे हैं? आगमा पाइनहा। ठंड के दिन है, थोड़े दिन बाद ठंड चली जाएगी, गर्मी के दिन आ जाएंगे, फिर बरसात आ जाएगी। ठीक उसी प्रकार हमारे सुख दुख भी आते जाते रहते, सभी प्रकार के सुख और दुख आने जाने वाले हैं। तो साधक साधिका को ये स्मरण रखना पड़ेगा कि ये अनित्याः, रहने वाले नहीं हैं। जब रहने वाले नहीं हैं तो तान तितिक्षस्व, उसको सहना चाहिए। तो अब यतचिंद्रिय क्रिया का क्या हुआ? अपने व्यक्तित्व पर दृष्टि डालकर देखना चाहिए कि मैं अपने इंद्रिय की कितनी क्रियाओं को वश में कर सकता हूँ, जिसकी आवश्यकता नहीं है, उसके बिना मेरा काम चल सकता है। अपनी अवस्था, उम्र और जिस समाज में रहते हैं, समाज की, घर की अवस्था आदि के अनुसार हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है, पर कुछ सामान्य नियम हैं। और वो नियम ये है कि हमारी इंद्रियां संयत हो। जिह्वा स्वाद के पीछे पागल होती है, पर शरीर को स्वाद की आवश्यकता नहीं है। शरीर को भोजन की आवश्यकता है, जिससे शरीर स्वस्थ रहे। और शरीर स्वस्थ इसलिए रहे कि हम साधना कर सकें और इसी देह में मृत्यु के पूर्व अपने स्वरूप का साक्षात्कार कर सकें।
तो साधक या साधिका क्या करेगा? यतेंद्रिय है उसको होना है, इंद्रियों का संयम करना है, तो वो स्वाद के लिए भोजन न करके स्वास्थ्य के लिए भोजन करेगा। जिह्वा इंद्रिय अपने आप संयत हो गई। इसी प्रकार सभी इंद्रियों के विषय में विचार करके देखना चाहिए। बहुत सी इंद्रियों की ऐसी क्रियाएं हैं जिन क्रियाओं को हम व्यर्थ करते हैं चाहे तो रोक सकते हैं। बहुत से ऐसे दृश्य बहुत अच्छा, खाली बैठे हैं तो टीवी चलाना अच्छा है या बुरा, देखना अच्छा है या बुरा है, ये प्रश्न नहीं है। किस संदर्भ में अच्छा या बुरा है, ये सब कुछ निवेदन मैं आपसे साधक या साधिका के रूप में कर रहा हूँ कि टीवी का जीवन में क्या उपयोग है, क्या इस विषय पर ना चर्चा है और ना कोई प्रसंग है। पर प्रश्न ये है कि इस प्रकार की क्रियाएं हमारे साधक जीवन में सहायक हैं क्या? ये अगर विचार करना हो तो यदि मेरा मन इस टीवी के चित्रों से विकृत हो रहा है, चंचल हो रहा है, तो निश्चित रूप से हानिकर है। तो मैं अपने चक्षु इंद्रिय, आँख की इंद्रियों को वश में करूं। इसी प्रकार सभी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करना चाहिए। इंद्रियों को वश में करना इंद्रियों को नष्ट कर देना नहीं है। ये बड़ी भूल हमसे होती है कि इंद्रियों को अगर हम नष्ट कर दें तो उससे हम मुक्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। कोई व्यक्ति जीभ काट ले तो स्वाद से और कटु वचन की वासना से मुक्त हो जाएगा? नहीं हो सकेगा। मन में इच्छा तो रही जाएगी, भले ही जिह्वा उस योग्य नहीं रह गई है। तो इंद्रियों को वश में रखने के लिए उनसे मित्रता करनी पड़ेगी। वो हमारे बहुत बड़े मित्र हैं। 6वें अध्याय में ही फिर आगे बात होती है। उस दिन बात हुई थी कैसे हम अपने शत्रु और अपने मित्र हैं। उद्धरेद आत्मना आत्मानम वाले में विस्तृत चर्चा इसकी हुई है। तो देखिए, अब इंद्रियों को हमने व्यवस्थित कर लिया। आगे भगवान बताएंगे कैसे युक्ताहार विहार आदि की बात कहेंगे। इंद्रियां संयत हुई। अब चित्त की बात। चित्त का संबंध विचारों से है। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियां ज्ञान प्राप्त करती, ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां कर्म करते हैं। पर चित्त ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से हटकर भी अपना अस्तित्व रखता है। और यह चित्त चिंतन के द्वारा शुद्ध या अशुद्ध हो सकता है। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि चिंतन से कैसे अशुद्ध हो सकता है। 2 अध्याय में ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। एकदम स्पष्ट भगवान ने बताया है कि यदि चित्त पर दृष्टि नहीं रखी गई, चित्त को सावधानी पूर्वक संवार के नहीं रखा गया, तो पुंसः माने स्त्री पुरुष, कोई भी पुरुष विषयों का जब चिंतन करने लगता है तो उसका विनाश होता है। चित्त अशुद्ध होता है विषयों के चिंतन से। तो चित्त की इस क्रिया को भी वश में करना पड़ेगा, क्योंकि चित्त और इंद्रियों की क्रिया को वश में रखते हुए यत चित्तेन्द्रिय क्रियः मनः एकाग्रम कृत्वा, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि देखो, मन को एकाग्र करने के पहले तुमने इंद्रियों को व्यवस्थित किया, संयत किया, संतुलित किया। अब इंद्रियों को संतुलित करने के पश्चात चित्त को संतुलित करो। चित्त अनावश्यक आकांक्षाएं न करे, अनर्गल विचार न करे। चित्त में ऐसी इच्छाएं या आकांक्षाएं उत्पन्न न हो जो आध्यात्मिक जीवन के विरुद्ध है। ये लंबी प्रक्रिया है, पर हमारा जीवन अनंत है। लंबी प्रक्रिया है तो क्या, इसी में भगवान कहेंगे कि तुम योग में स्थिर रहो तो आगे तुमको अवसर मिलेगा। तो इस प्रकार जब हमने चित्त को संयत करने का प्रयत्न किया तो बुद्धि का एक अंश विवेक कहा जाता है। आप हम सब परिचित हैं उस विवेक से। जब सद असत का विचार हमारे मन में जागता है, हमारे स्वयं का मन हमको बता देता है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या शुद्ध है, क्या अशुद्ध है, क्या निकृष्ट है, क्या श्रेष्ठ है। इस प्रकार की बुद्धि की विशेष वृत्ति का नाम विवेक है। इस विवेक के द्वारा जब हमारा चित्त भी संयत होता है
उसकी क्रियाएं भी व्यवस्थित हो जाती हैं कि नहीं, अशुभ चिंतन नहीं करना है, मैं साधक हूँ, मेरे लिए इस प्रकार की लोभ की आकांक्षा ठीक नहीं, मेरे लिए सांसारिक भोग की आकांक्षा ठीक नहीं है। कौन बताता है? विवेक बताता है। और जब विवेक बताता है तो साधक अपनी संकल्प शक्ति से, अपनी इच्छा शक्ति से पालन करता है, चित्त को नियत करता है, नियंत्रित करता है। ऐसा करने के बाद आसन पर हम बैठे हैं, हमने इंद्रिय और चित्त की क्रिया को नियंत्रित किया। ये करने के बाद